हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और मैंने आपको ये बता दिया था कि कौन कौन से फूड किस फॉर्म में और किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में या लैक्टियस लिम्फेटिक वेसल्स में आते हैं और फिर ब्लड में चले आते हैं। यहां तक सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब कुछ ऐसी बातें बच्चों जो एम्स, एएमयू, जिपमर इन सब प्रिकॉशंस थे जिसका जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं किया गया है बच्चों, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। बच्चों कुछ फूड सब्सटेंस स्टमक में भी एब्जॉर्ब होते हैं। स्टमक में बच्चों केवल वे फूड सब्सटेंस लिटिल अमाउंट में एब्जॉर्ब होते हैं जो हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, यानी जो लिपिड में डिसॉल्व हो जाते हैं वो कुछ सब्सटेंस लिटिल अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे क्या क्या एब्जॉर्ब होते हैं बच्चों? एल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होती है लाइक एस्पिरिन एंड डिस्प्रिन। तो ये क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया था कि स्टमक में क्या एब्जॉर्ब होता है? प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या एल्कोहल? क्या कहोगे बच्चों? एल्कोहल। वहां पे एल्कोहल की जगह बच्चों वाइन दिया गया था, एम से क्वेश्चन था। तो बच्चों स्टमक में भी कुछ चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, कौन सी? जो हाईली लिपिड सॉल्युबल होती हैं जैसे कि एल्कोहल एंड सम ड्रग्स लाइक एस्पिरिन एंड डिस्प्रिन। बच्चों एल्कोहल के बारे में कुछ और बातें हमें पता होनी चाहिए। वैसे तो एडिक्शन एंड एल्कोहलिज्म का जिक्र बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में किया गया है, लेकिन जो बातें हम यहां पढ़ेंगे वहां उसका जिक्र नहीं किया गया है। बच्चों एल्कोहल पीने वालों में दो तीन विशेषताएं होती हैं जिससे उनको परेशानियां बढ़ जाती हैं। पहला, एल्कोहल बच्चों ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर देता है। बहुत ध्यान समझना बच्चों, एल्कोहल ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर देता है और अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा बच्चों तो ब्रेन ठीक से काम नहीं करता। बच्चों नीट का क्वेश्चन, ब्रेन बगैर ऑक्सीजन, बगैर ग्लूकोज के काम नहीं करता है। एल्कोहल जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर देगा तो ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा एल्कोहल पीने के बाद आदमी लड़खड़ा के चलता भी है प्लस अंडरमंड बातें भी करता है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है जिससे उसका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता। दूसरी खास बात, यह भी नीट का क्वेश्चन बच्चों, एम से क्वेश्चन, एल्कोहल पीने वालों में एडीएच हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन या पिट्रोसिन भी कहा जाता है। एडीएच हार्मोन का काम होता है बच्चों अल्ट्राफिल्ट्रेट से वाटर का एब्जॉर्प्शन, जिससे यूरिन कंसंट्रेट हो जाए। अब जरा इमेजिन करो बच्चों, ये सब नीट के बढ़िया क्वेश्चन है। एल्कोहल पीने वाले आदमी को या जो एल्कोहल पीता है उसमें एडीएच का लेवल कम हो जाएगा। जब एडीएच का सेक्शन कम हो जाएगा बच्चों तो अल्ट्राफिल्ट्रेट से पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा और जब अल्ट्राफिल्ट्रेट से पानी एब्जॉर्ब के बॉडी में नहीं आएगा तो अल्ट्राफिल्ट्रेट या यूरिन के साथ ही पानी ज्यादा पास आउट होगा। इसीलिए ऐसे लोग जो एल्कोहल पीते हैं उनको बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है, यानी एल्कोहलिक पेशेंट में यूरिनेशन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि एडीएच का सेक्रेशन कम हो जाता है इसलिए वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वाटर यूरिन से पास होता है इसलिए ज्यादा यूरिनेशन होता है। तो एल्कोहल पीने वालों में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, एडीएच सेक्रेशन कम हो जाता है और यूरिनेशन ज्यादा होता है। इसके अलावा बच्चों फिर आपके यहां नीट और एम से क्वेश्चन, एल्कोहल बच्चों जब ब्लड शुगर लेवल को कम करता है तो फिर करता क्या है? एल्कोहल बच्चों ब्लड के शुगर को कन्वर्ट कर देता है फैट में, लीवर में, जिससे लीवर ठीक से काम नहीं करता। इसीलिए बच्चों एल्कोहल पीने वालों का अक्सर लीवर खराब हो जाता है, उन्हें लीवर सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। और जब लीवर खराब हो जाएगा बच्चों तो आप समझ सकते हो बॉडी के बहुत सारे फंक्शन खराब हो जाते हैं। बच्चों हमारे शरीर में विटामिन ए की सिंथेसिस लीवर में होती है, इसलिए जो लोग एल्कोहल पिएंगे उनका लीवर अगर खराब होगा तो विटामिन ए की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो हमारे शरीर में विटामिन ए का लेवल भी कम हो जाता है। यह क्वेश्चन भी बच्चों आपके यहां एम से पूछा गया कि एल्कोहलिक पर्सन में किस विटामिन कमी होती है, तो एक बात आपको पता चली, विटामिन ए की कमी होती है। दूसरा, चूंकि एल्कोहल में बार बार यूरिनेशन होता है, कल बच्चों मैंने बताया था कि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है और जब बार बार यूरिन पास होगा तो विटामिन सी बच्चों किडनी में फिल्टर होकर यूरिन से बॉडी से बाहर पास हो जाती है। तो जो लोग एल्कोहल पिएंगे उनमें ज्यादा यूरिन पास होगा तो ज्यादा विटामिन सी बॉडी से बाहर पास आउट हो जाएगी, इसलिए ऐसे पर्सन में विटामिन सी का लेवल भी कम हो जाता है। तो बच्चों एल्कोहल पीने वाले में कौन कौन सी विटामिन कमी होती है? विटामिन ए एंड सी दोनों ही सही है, लेकिन दोनों में से कभी एक चूज करना पड़ जाए तो मोर करेक्ट आंसर बच्चों विटामिन ए, क्योंकि ये लीवर में बनता है, स्टोर होता है, और लीवर खराब होगा तो विटामिन ए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। आप जरा इमेजिन करो बच्चों कि एल्कोहल पीने वाले कितनी परेशानियां होती, ये सब बच्चों अप्लाइड क्वेश्चन आप क्या पूछे गए हैं। तो एल्कोहल पीने वाले को यूरिन ज्यादा पास आउट होता है, ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, विटामिन ए की कमी हो जाती है, विटामिन सी कमी हो जाती है। ये सब बच्चों एल्कोहल के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये बातें समझ में आ गई होंगी, तो हमारे ख्याल से क्लियर हो गया। अब बच्चों फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, एब्जॉर्ब होने के बाद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्लड में आया है,
ब्लड से अब ये फूड सब्सटेंस अमीनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन, ये सब कहां पहुंचेंगे बच्चों? सेल्स में। सेल्स उन फूड सब्सटेंस का यूटिलाइजेशन करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जिससे हमारी सेल्स और टिश्यू ऑर्गन ठीक से काम करते रहें। यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंस फॉर सेलुलर एक्टिविटीज या बॉडी एक्टिविटीज या सेल की एक्टिविटीज, इस प्रक्रिया को बच्चों एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। यानी यूटिलाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंस बाय द सेल्स एंड टिश्यू फॉर यूटिलाइजेशन, फॉर एनर्जी, फॉर एक्टिविटीज, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज एसिमिलेशन। क्लियर बच्चों? अब सब कुछ जो एब्जॉर्ब हो सकता था स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया। अब वो फूड, तुम्हारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है बच्चों, अब वो फूड जो ना तो डाइजेस्ट हुआ ना एब्जॉर्ब हुआ, वही स्टूल में कन्वर्ट होता है और अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। यानी दोज फूड विच आर नॉट डाइजेस्टेड, नॉट एब्जॉर्ब, is carried to the large intestine and converted into feces और stool। तो अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? यहां देखो बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन के ह्यूमन में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट सीकम, दूसरा पार्ट कोलन, कोलन सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, मेन पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर, और तीसरा पार्ट रेक्टम, दैट इज द थिनेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल सबसे थिन पार्ट होता है। तो एक बार फिर से बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, पहला सीकम, दूसरा कोलन, तीसरा रेक्टम। मेन पार्ट कौन सा है बच्चों? कोलन। कोलन की लंबाई 1.5 मीटर। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई की बात करें बच्चों, ये 1.5 से 2 मीटर के बीच में होती है। एवरेज डायमीटर 2.5 इंच या 7 से 7.5 सेंटीमीटर। और इसके पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई आप पढ़ चुके हो, मोर देन 6 मीटर। फिर स्टमक, इसोफेगस, तो 6 मीटर ज्यादा वो और 2 मीटर ज्यादा ये, 8 मीटर ज्यादा। तो साइंटिस्टों का अनुमान है, साइंटिस्टों ने स्टडी किया कि अलग अलग पर्सन में हमारे ह्यूमन में टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल 9 से 10 मीटर या 30 फीट तक हो सकती है बच्चों। तो अब बताओ, टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन इज अबाउट 9 to 10 मीटर्स। कितनी लंबी होती है आप समझ सकते हो, या 30 फीट के आसपास। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब ये 2 डायग्राम बच्चों मैंने बनाया है, ये ह्यूमन का लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और ये बच्चों फ्रॉग की लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। दोनों हम लोग कंपैरेटिव पढ़ लेंगे। ध्यान से देखो, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट बच्चों सीकम, दूसरा पार्ट कोलन, तीसरा पार्ट रेक्टम, और रेक्टम ओपन करता है बच्चों एनस से। सबसे पहला जो सीकम पार्ट होता है बच्चों, आप देखो सीकम छोटा सा पार्ट होता है, क्योंकि सीकम हम लोगों में तो ज्यादा डेवलप नहीं करता, लेकिन सीकम उन एनिमल्स से बच्चों ज्यादा डेवलप करता है जो हर्बीवोरस होते हैं, यानी शाकाहारी भोजन करते हैं। ह्यूमन को एक तरीके से ऑमनीवोरस मानते हैं, वो वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन, इसलिए उतना डेवलप नहीं होता, लेकिन वेजिटेरियन एनिमल्स पे ज्यादा डेवलप करता है। सीकम पहला पार्ट होता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन का। आपको याद आ गया होगा, इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आकर सीकम में ओपन करती है। जहां पर ये ओपन करती है वहां पर उस जंक्शन को कहते हैं, मैंने पढ़ा था इसके पहले पढ़ा बच्चों, इलियोसिकल जंक्शन। और यहां पर जो वॉल्व होता है उस वॉल्व का नाम होता है इलियोसिकल वॉल्व। इसका काम क्या होता है बच्चों? इलियम से फूड को आने देता है सीकम, लेकिन वापस जाता है तो बंद हो जाता है। और इलियम में जब सारा का सारा फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, तो जो ना तो डाइजेस्ट हुआ ना एब्जॉर्ब हुआ, वही बच्चों इलियोसिकल वॉल्व से आता है सीकम में और स्टूल में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो सीकम सबको समझ में आ गया। सीकम से जस्ट पहले एक ब्लाइंड ट्यूब लाइक, ब्लाइंड का मतलब इन पर बंद होती है, ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाता है बच्चों, दैट का वर्मीफॉर अपेंडिक्स। ह्यूमन में वर्मीफॉर अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन होता है बच्चों। सीकम से जस्ट पहले एक ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी बंद ट्यूब होती है, जिसे कहते हैं वर्मीफॉर अपेंडिक्स। ये ह्यूमन में वेस्टिजियल होती है। वेस्टिजियल का मतलब ये होता है बच्चों कि हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल थी, लेकिन अब फंक्शनल नहीं है। इसीलिए बच्चों अगर कभी कभी फूड यहां पर आ गया और आगे नहीं बढ़ पाया, तो यहां पर ये सड़ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और इस इन्फेक्शन को बच्चों अपेंडिसाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटिस। ये क्वेश्चन बच्चों एम से पूछा गया था कि ह्यूमन में वर्मीफॉर अपेंडिक्स पाया कहां जाता है। बच्चों मेडिकल कॉलेज में आप जाके पढ़ना कि एब्डोमेन के एनाटॉमिकली 9 सेगमेंट्स होते हैं। मैंने यहां डायग्राम बनाया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेगमेंट्स होते हैं। ये राइट पार्ट हुआ, ये लेफ्ट पार्ट हुआ। तो ये राइट पार्ट होता है बच्चों एब्डोमेन के, इस सेगमेंट को राइट इलियक फोसा कहा जाता है। इलियक फोसा इसलिए बच्चों क्योंकि राइट साइड में जो इलियम बोन होती है वहीं पर पाया जाता है वर्मीफॉर अपेंडिक्स। तो ये एम सा क्वेश्चन था बच्चों कि वर्मीफॉर अपेंडिक्स की पोजीशन ह्यूमन में कहां होती है, तो क्या कहोगे? राइट इलियक फोसा ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। वैसे तो ये ह्यूमन में वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों तो उसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस। आइटिस लगा हुआ, इन्फ्लामेशन आपको याद हो गया होगा। इसमें एक दिन मैंने बहुत पहले पढ़ाया था बच्चों, जब हमने गॉल ब्लैडर के प्लाइट पढ़ाया था, तो मर्फी सिंड्रोम का जिक्र मैंने किया था। वर्मीफॉर अपेंडिक्स कुछ एनिमल्स में जहां फंक्शन होता है वहां पर ये लिम्फॉइड एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है इन लोअर मैमल्स,
इन सम लोअर मैमल्स लाइक रैबिट। लेकिन अगर बच्चों लिम्फॉइड और एक्सक्रीटरी में से एक चूज करना पड़ जाए तो आप लिम्फॉइड को प्रेफरेंस दोगे। तो हमारे पास से वर्मीफोरा अपेंडिक्स सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। कल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कोलन के बारे में, कोलन के जितने पार्ट्स होते हैं ये सारे डायग्राम, और फ्रॉग के बारे में ये सारी बातें हम कल पढ़ेंगे। आज का बच्चों जो अप्लाइड था वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों। एक बात और समझ लो बच्चों, ये मैं 8 से 10 मिनट का लेक्चर इसलिए डाल रहा हूं कि जितना मैंने अभी पढ़ाया, कहने के लिए तो 20-30 लेक्चर हो गए, लेकिन सच्चाई में बच्चों ये है कि ये 3 से 4 लेक्चर काम था। अगर 2 घंटे क्लास होती तो 3 से 4 लेक्चर अभी तक हो जाता है। मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूं बच्चों जिससे आप अच्छे से समझ सको। थैंक यू वेरी मच बच्चों।